दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जरा सी परेशानी में टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। और फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं, वही तकलीफें, वही बुरे हालात, लेकिन वो न हार मानते हैं, न रोते हैं, बल्कि मुस्कुराकर उस सिचुएशन को फेस करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा, मैं इससे भी सीखूंगा और भी मजबूत बनकर निकलूंगा। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बुरी से बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं? क्या उनके पास कोई ताबीज है, कोई जादुई शक्ति है, या फिर वो हमसे अलग किस्म के इंसान हैं? तो दोस्त, सच ये है कि उनके पास ना कोई जादू है, ना कोई स्पेशल पावर। वो भी हम और आप जैसे ही इंसान हैं। फर्क बस एक चीज का है, उनकी सोच का। वो हालात को जिस नज़र से देखते हैं वो अलग है। जहां हम हर सिचुएशन का नेगेटिव पहलू देखते हैं, वहीं वो उसी सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। जहां हम बुरा सोचकर घबरा जाते हैं, वहीं वो सोचते हैं चलो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, सीखते हैं, बढ़ते हैं। और दोस्त, खुशखबरी ये है कि आप भी वो तरीका सीख सकते हैं। आप भी अपनी सोच को उसी लेवल पर ले जा सकते हैं। कैसे? बस यही राज आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी की सोच को बदलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये किताब है ईडन स्टॉर्म की लिखी हुई बेहतरीन और जिंदगी बदल देने वाली किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? तो दोस्त, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग्स से भरी किताब नहीं है। इसमें वो रियल और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। किताब हमें सिखाती है कि कैसे हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप अपने सोचने का नजरिया बदलकर उस मुश्किल को भी एक मौका बना सकते हैं। ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 10% सिचुएशन का रोल होता है और 90% हमारे रिएक्शन का। मतलब हालात ज्यादा मायने नहीं रखते, हम उन हालातों पर कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इस किताब में आपको वो तरीका सिखाया गया है जिससे आप नेगेटिव सोच को पहचानना, उसे कंट्रोल करना और फिर अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर हर दिन को, हर सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। चाहे लाइफ में स्ट्रगल हो, फेलियर हो या कोई तकलीफ, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट से आप ना सिर्फ इनसे बाहर निकल सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये कोई किताबों वाली बातें नहीं है। इसमें वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल टिप्स और साइंटिफिक तरीके दिए गए हैं जो दुनिया भर में आजमाए जा चुके हैं। तो दोस्त, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, स्ट्रेस और नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं और हर दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो हर दिन हम ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं। कभी बिजनेस में घाटा हो जाता है, कभी अपने ही भरोसेमंद लोग धोखा दे जाते हैं, कभी घर परिवार में कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमें अंदर तक हिला देती है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, बस सब खत्म हो गया। ऐसे हालात में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारी अपनी सोच बन जाती है। हम हर बुरी सिचुएशन को और भी बुरा सोचने लगते हैं। एक नेगेटिव ख्याल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वही सोच हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। कभी सोचा है क्यों हम जरा सी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं? क्यों हम हर बुरी बात को पकड़कर बैठे रहते हैं और उस पर बार बार सोचकर अपना ही दिमाग खराब कर लेते हैं? क्यों हम खुद को ही इतना कमजोर बना लेते हैं कि एक नेगेटिव सोच हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है? असल में हम पॉजिटिव सोचना कभी सीखे ही नहीं। स्कूल में हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ाई गई, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि मुश्किल वक्त में अपने दिमाग को कैसे संभालें। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जब हालात हमारे काबू में ना हों तब अपने सोचने का नज़रिया कैसे पॉजिटिव रखें।
और यही वजह है कि आज ज़्यादातर लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। हर कोई बस दुखी है, परेशान है, नेगेटिव सोच में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना नहीं आता। और भाई, जब तक आप अपनी सोच को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल है, खुश रहना मुश्किल है और जिंदगी में आगे बढ़ना भी मुश्किल है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव मोड पर लाना नहीं जानते। लेकिन अब टेंशन मत ले, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडन स्टॉर्म ने अपनी किताब में क्या तरीके बताए हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाए रख सकते हैं और हर मुश्किल को मौके में बदल सकते हैं। दोस्तों, जब प्रॉब्लम सामने हो, हालात बुरे हों और मन में बस नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हों, तो उस वक्त सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? हमारी सोच। और यही बात ईडन स्टॉर्म अपनी किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में हर परेशानी को खत्म करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस परेशानी को देखने का नजरिया बदलना बिल्कुल आपके हाथ में है। मतलब, अगर हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उन हालातों को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। और अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें, तो यकीन मानिए, मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी, हार भी सीख बन जाएगी और स्ट्रगल भी एक नए मौके की तरह नजर आएगा। अब सवाल ये है, कैसे करें ये सब? तो इस किताब में ईडन स्टॉर्म ने कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सकता है। इन तरीकों में शामिल है अपने माइंडसेट को समझना, नेगेटिव थिंकिंग के सोर्स को पहचानना, खुद को मोटिवेट करने के आसान तरीके और ऐसी प्रैक्टिस जिससे हर बुरी सिचुएशन में भी आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बना सकते हैं। ईडन स्टॉर्म का मानना है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जन्मजात गुण नहीं होता। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, और जिस तरह कोई भी स्किल रोज रोज करने से बेहतर होती है, वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग भी हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स से मजबूत की जा सकती है। बस ज़रूरत है उस तरीके को अपनाने की। और इस वीडियो में हम वो सारे तरीके, सारे लेसन्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो इस किताब में बताए गए हैं, ताकि आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर जिंदगी को एक नए नज़रिए से जीना सीख सकें। तो चलिए दोस्त, अब बिना टाइम खराब किए बढ़ते हैं मेन लेसन्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कैसे ईडन स्टॉर्म ने पॉजिटिव थिंकिंग को मास्टर करने के तरीके बताए हैं। तैयार हो ना? चल शुरू करते हैं दोस्तों। ईडन स्टॉर्म इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत ज़बरदस्त सच्चाई से करते हैं। वो कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। मतलब, आपकी सोच ही आपकी हकीकत का रूप ले लेती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में भी वैसा ही दिखेगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वही सोच आपको वो रास्ते दिखाएगी जो आपको सक्सेस और खुशियों की तरफ ले जाएंगी। ईडन स्टॉर्म का कहना है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो प्रोग्राम आप उसमें डालेंगे वही वो आगे चलकर आपके लिए करेगा। अगर आप दिमाग को बार बार बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, पर मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। दूसरी तरफ, अगर आप सोचें कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं हर सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, तो दिमाग उस पॉजिटिव सोच को सच करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह उठकर खुद से कहता है, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग हर दिन ऐसी चीजें नोटिस करेगा जो उसकी इस सोच को सच साबित करें। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगेंगी, हर बात में नुक्स नजर आएगा, और वो सच में अपनी किस्मत को कोसते हुए उसी नेगेटिव लाइफ में फंसा रह जाएगा। अब वहीं कोई दूसरा इंसान हर दिन उठकर खुद से कहता है, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं, तो उसका दिमाग पॉजिटिव मौके तलाशेगा, मुश्किल में भी रास्ता ढूंढेगा, और धीरे धीरे वही इंसान अपनी जिंदगी में वो हासिल कर लेगा जो वो चाहता है। ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, बस दिमाग का नेचर है। आप जैसा सोचेंगे, दिमाग वैसे ही काम करेगा। एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल टिप। अब सवाल यह है कि इस पॉजिटिव सोच को डेवलप कैसे करें?
तो ईडन स्टॉर्म ने इसका भी आसान तरीका बताया है। रोज सुबह उठते ही खुद से 3 पॉजिटिव बातें बोलिए। कोई भी 3 बातें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। जैसे 1, मैं बहुत ताकतवर हूं। 2, मेरे पास हर प्रॉब्लम का हल है। 3, आज का दिन मेरे लिए शानदार होने वाला है। फिर 2 मिनट तक आंख बंद करके उस चीज की कल्पना करिए जो आप पाना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो, तो अपनी आंखों के सामने वो तस्वीर लाइए जैसे वो सच में हो रहा हो। खुद को उस सक्सेसफुल हालत में देखिए। अपने आप को खुश, सक्सेसफुल और पॉजिटिव महसूस करिए। ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि इस सिंपल एक्सरसाइज का असर आपकी सोच और मूड पर तुरंत पड़ेगा, और अगर आप ये रोज करेंगे तो आपकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगेगी। ये कोई 1-2 दिन में चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर आप लगातार ये करते रहे तो 21 दिन के बाद आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने का आदी हो जाएगा, और वही आपकी नई हकीकत बनेगी। लेसन 2, नेगेटिव सोच कैसे बनती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हम इतने नेगेटिव क्यों सोचते हैं। क्यों छोटी छोटी बातों में डर, टेंशन और बुरे ख्याल आ जाते हैं। ईडन स्टॉर्म इस किताब में एक बहुत चौंकाने वाली बात बताते हैं। हमारा दिमाग दिन भर के 70% टाइम नेगेटिव बातें सोचता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 70% टाइम। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब है हमारा बचपन, हमारा माहौल और हमारे पुराने अनुभव। जब हम छोटे थे तो जो भी बातें बार बार सुनी, देखी और महसूस की, वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो गई। अगर हमें बचपन में बार बार कहा गया हो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा गलती करता है, तेरे बस की बात नहीं है, तो वो बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। फिर जब भी कोई मुश्किल आती है, वो पुरानी बातें एक्टिव हो जाती हैं। हम बिना सोचे समझे वही नेगेटिव थॉट्स दोहराने लगते हैं। समाज का असर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमेशा लोग डराते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, तू फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे। और ये बातें हमारे दिमाग को धीरे धीरे नेगेटिव सोचने का आदी बना देती हैं। ईडन स्टॉर्म कहते हैं, हम जितना बुरा सोचते हैं, दिमाग उतना ही उसे सच मानने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस बात को ही सच मानता है जो हम बार बार सोचते रहते हैं, और यही सोच हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए बचपन में किसी ने आपको कह दिया, तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, और आप उस बात को बार बार याद करते रहे। हर बार कोई नई चीज करने से पहले वही आवाज आपके दिमाग में गूंजती रही, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। आप कुछ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यकीन हो गया है कि आप बेकार हैं, और यही नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी के हर फैसले पर असर डालने लगती है। अब ईडन स्टॉर्म ने इसका बहुत आसान और असरदार उपाय भी बताया है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए, सबसे पहले उसे पहचानिए, उसे इग्नोर मत करिए। उस पर ध्यान दीजिए कि ये नेगेटिव ख्याल आ कहाँ से रहा है। क्या वो बचपन की किसी बात से जुड़ा है, किसी बुरे अनुभव से, या किसी और की कही हुई नेगेटिव बात से। फिर तुरंत उस ख्याल का उल्टा पॉजिटिव ख्याल सोचिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके दिमाग में आया, मुझसे ये नहीं होगा, तो तुरंत सोचिए, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख लूँगा, मैं कोशिश करूँगा। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन ईडन स्टॉर्म कहते हैं, अगर आप हर नेगेटिव थॉट का उल्टा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पॉजिटिव सोच का आदी हो जाएगा। आप चाहें तो एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखें, जहां जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए उसमें लिख लीजिए, और फिर उसका पॉजिटिव वर्जन भी वहीं नोट कर लीजिए। कुछ दिन में आप खुद देखेंगे कि पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट बड़ी होने लगी है, और आपकी सोच में गजब का फर्क आ रहा है। पॉजिटिव सोच का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, जिंदगी पर भी पड़ता है। ईडन स्टॉर्म इस किताब में कहते हैं, पॉजिटिव सोच सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं होती, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड, आपकी एनर्जी और आपकी हेल्थ तक को बेहतर बना देते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपका फोकस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, हेल्दी डिसीजन लेंगे और लाइफ में मौके देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव सोच दिमाग को बंद कर देती है। आपके आसपास जितने भी मौके होते हैं, वो आपको दिखते ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव सोच
उस लॉक को खोल देती है। आपका दिमाग सॉल्यूशन और नए रास्ते ढूंढने लगता है। ईडन स्टॉर्म एक बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला इंसान हर परेशानी में भी एक उम्मीद तलाश लेता है। उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए दो लोग एक जैसी नौकरी खो देते हैं। पहला इंसान सोचता है अब तो सब खत्म हो गया, मेरी किस्मत खराब है, और डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा इंसान सोचता है चलो अच्छा है, अब मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, अपनी पसंद का काम कर सकता हूँ। अब वही दूसरा इंसान आगे बढ़ता है, नया स्किल सीखता है और कुछ महीनों बाद उससे भी बेहतर नौकरी पा लेता है। बस फर्क सिर्फ सोच का था। सिचुएशन दोनों की एक जैसी थी। एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल टिप। हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 पॉजिटिव चीजें लिखो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे आज मैंने अच्छा खाना खाया, किसी दोस्त से हंसी मजाक किया, एक पुराना काम पूरा किया। ये छोटी छोटी पॉजिटिव बातें आपके दिमाग को पॉजिटिव रिमाइंडर देंगी और धीरे धीरे आपकी सोच पॉजिटिव माइंडसेट में बदलने लगेगी। हर मुश्किल वक्त में खुद से एक सवाल पूछो, इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। भाई ईडन स्टॉर्म गारंटी देते हैं, अगर ये आदत आपने पकड़ ली तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। लेसन शोर, खुद को माफ करने का जादू। ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी कदम है खुद को माफ करना। आप जितना खुद को माफ करेंगे उतना ही आप अपने दिमाग को हल्का और खुश रखेंगे। बहुत बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हम खुद को पूरी तरह से दोषी मान लेते हैं और ये नेगेटिव सोच हमारे दिमाग पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन इस सोच से हम आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ पीछे खींचे जाते हैं। एक बार मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। मेरे एक पुराने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैंने खुद से कहा ठीक है, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। मुझे सीखने का मौका मिला है, अब मैं इसे सही करूँगा। और ये सोचने के बाद मैंने अपनी अगली परियोजना में सुधार किया और वही गलती फिर नहीं दोहराई। ईडन स्टॉर्म का एक बहुत असरदार तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस। जब भी आपको लगे कि आपने कोई गलती की है तो खुद से कहें, मैं इंसान हूँ और मैं गलती कर सकता हूँ, मैं इस गलती से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। हर रात सोने से पहले अपने दिन की एक गलती याद करें और उसे खुद से माफ करें। फिर सोने से पहले खुद से कहें, मैं खुद को माफ करता हूँ और मैं आज से एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। यह तरीका धीरे धीरे आपको हल्का और पॉजिटिव महसूस कराएगा। अगर आप कुछ दिनों तक खुद को माफ करने की ये आदत डालते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोच में एक ताजगी आ गई है और आपके मन का बोझ हल्का हो गया है। आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट से भर दिया है। अपने डर का सामना करना। ईडन स्टॉर्म के मुताबिक डर केवल आपकी कल्पना है और आपको उसे चुनौती देनी चाहिए। हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी डर आता है। कभी हम डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। कभी हम डरते हैं, क्या लोग मुझे नकार देंगे। कभी हम डरते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डर सच में है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। ईडन स्टॉर्म कहते हैं, हमारे डर केवल हमारी सोच के उत्पाद होते हैं, हमें सिर्फ अपने डर का सामना करना होता है। जब हम डर से भागते हैं तो वह बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उस डर का सामना करते हैं तो वह कम हो जाता है और हम उससे जीत जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना है, लेकिन मन में डर है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा। अब अगर आप डर से भागते हैं और कुछ नहीं करते तो वह डर हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप डर के बावजूद शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वह डर कम होने लगेगा। आप नए रास्ते सीखेंगे, नई चीजें करेंगे और जीत हासिल करेंगे। ईडन स्टॉर्म का मानना है कि डर सिर्फ एक जगह पर होता है और वह है आपके दिमाग में। जब आप उस डर का सामना करते हैं तो आप पाते हैं कि वह उतना डरावना नहीं होता जितना आपने सोचा था। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए और अपने डर का सामना कीजिए, चाहे वह किसी नई चीज को शुरू करने का डर हो या फिर किसी इंसान से बात करने का। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी से बात करने का डर लगता है तो हर दिन एक बार खुद को कहिए, मैं यह कर सकता हूँ। फिर उस डर का सामना करने के लिए एक कदम बढ़ाइए।
ईडन स्टॉर्म का कहना है, जितना ज्यादा आप डर का सामना करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को मजबूत पाएंगे। आप चाहे तो फियर जर्नल भी बना सकते हैं, जहां आप रोज अपने डर को लिखें और फिर उसके सामने अपने पॉजिटिव विचार डालें। जैसे, मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो सकता हूं, क्योंकि मैं सक्सेस के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और हर गलती से कुछ नया सीखूंगा। इससे आपके डर पर काबू पाना आसान हो जाएगा। सफलता की कुंजी एक्शन लेना ईडन स्टॉर्म कहते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सफलता का असली मंत्र है एक्शन। बहुत बार हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन फिर उस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाते। हम सोचते रहते हैं, एक दिन मैं यह करूंगा, एक दिन मैं वह करूंगा, लेकिन दिन बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके सपने सिर्फ ख्याल नहीं रहते, बल्कि असलियत में बदलने लगते हैं। सिर्फ सपने देखने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, उस सपने के लिए काम करना होगा। मान लीजिए आपने सोच लिया कि आपको एक फिट शरीर चाहिए। आपने सोचा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं फिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी उस डर को छोड़कर मैं हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो बहुत जल्द आप पाएंगे कि आपकी मेहनत ने आपको फिट और हेल्दी बना दिया। ईडन स्टॉर्म कहते हैं, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उस सपने को हकीकत बनाने के लिए रोज एक कदम उठाना। एक, अपने लक्ष्य को छोटा और सटीक बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण, अगर आपका सपना किताब लिखने का है तो इसे छोटे हिस्सों में बांट लें। आज के लिए 500 शब्द लिखने का लक्ष्य तय करें। 2, रोजाना एक्शन लें। कोई भी कदम छोटा या बड़ा हो सकता है। उदाहरण, अगर फिटनेस का लक्ष्य है तो रोज 20 मिनट योग या वॉक करें। याद रखें, आपका हर छोटा कदम आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा। हर दिन एक छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें। अगर आपने उस दिन का एक्शन लिया है तो खुद को बधाई दें। यह आपको और प्रेरित करेगा और एक्शन लेने का मन करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज ही अपनी एक नोटबुक उठाइए और उसका नाम रखिए पॉजिटिव थिंकिंग डायरी। इस डायरी में हर दिन 3 पॉजिटिव बातें लिखिए। ये छोटी छोटी पॉजिटिव बातें आपकी सोच को बदलने में मदद करेंगी और आपका दिन बेहतरीन बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो सबसे पहले आता है वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है? तो क्यों ना हम रोज पॉजिटिव विचारों को अपनी जिंदगी में जोड़ें और उन्हें अपनी हकीकत बनाएं। और एक और काम करिए, इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पॉजिटिव सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकें। आपके एक छोटे से कदम से न सिर्फ आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, बल्कि आपके दोस्तों की जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आपने ये कदम उठाया तो आप खुद को और दूसरों को एक पॉजिटिव रास्ते पर ले जाएंगे। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। दोस्तों, आज आपने सीखा कि पॉजिटिव सोच सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तरीका है अपने जीवन को बदलने का। ईडन स्टॉर्म की किताब ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी सोच को नियंत्रित करने की ताकत है। आपकी सोच आपकी हकीकत बन सकती है, अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ लें। अब जब आप इस वीडियो को खत्म करें तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को सकारात्मक बना सकता हूं? जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में उतारिए। हर दिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग डायरी में नए विचार लिखिए और उन विचारों के साथ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक्शन लीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम आपके बड़े सपनों को पूरा करने का रास्ता खोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी शानदार वीडियो को मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि पॉजिटिविटी का ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। सपने बड़े रखें और उन्हें सच करने के लिए एक्शन लें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम और भी नए तरीके सीखेंगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल के लिए पॉजिटिव सोच अपनाइए और हर दिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए।